और नाज़रीन आपको आगाह करेंगे, भारतीय जारहियत जारी है। भारतीय फौज ने फिर से फायरिंग की है। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का एक और वाकया सामने आया है। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर शेलिंग की गई है, जिससे एक सिपाही यासीन जख्मी हुआ है। स्कर्दू के करीब ही कंट्रोल लाइन जहां पर भारतीय फौज की फायरिंग, कैप्टन सरफराज इसके नतीजे में शहीद हैं। बिला इख्तियार फायरिंग का ये कोई नया वाकया नहीं है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से इससे पहले भी शेलिंग की जाती रही और एक मरतबा फिर स्कर्दू के करीब कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज ने ये फायरिंग की है, बिला इख्तियार फायरिंग, जिसके नतीजे में कैप्टन सरफराज शहीद हो गए हैं, जबकि भारतीय शेलिंग से एक सिपाही यासीन शदीद जख्मी हुआ है। अफसोसनाक वाकया, और आलमी जो दुनिया है वो अभी तक भारत की इस दरअंदाजी और इश्तिआल अंगेजी पर खामोश है। भारत की जानिब से जो मुआहिदा है लाइन ऑफ कंट्रोल का 10 साल पुराना, उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी का सिलसिला अभी भी जारी है। उसके साथ साथ भारत चोर मचाए शोर के मुसदाक पाकिस्तान पर ही इल्जाम तराशी कर रहा है, जबकि एक जो ताज़ा वाकया पेश आया, इसके नतीजे में कैप्टन सरफराज शहीद हो गए हैं और भारतीय फौज की इस बिला इख्तियार फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में एक सिपाही यासीन जख्मी भी हुआ है। भारतीय फौज की बिला इख्तियार कार्रवाई, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और इसमें आपको आगाह करते चले नाज़रीन के लाइन ऑफ कंट्रोल में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, जिसमें बटल सेक्टर भी शामिल है, नकियाल सेक्टर भी शामिल है, जहां पर फायरिंग की जाती रही है, शेलिंग की जाती रही है। और अब स्कर्दू के करीब ये वाकया पेश आया, ताज़ा वाकया, जिसमें कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज ने एक कैप्टन सरफराज को शहीद कर दिया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद भारतीय तोपें खामोश हुई। शेलिंग का ये तबादला रात 2:15 बजे तक जारी रहा है। अस्करी ज़राए के मुताबिक इस मरतबा स्कर्दू के करीब कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर ये बताएगा कि ये जो ताज़ा वाकया पेश आया है, क्या इसमें एक कैप्टन सरफराज शहीद होने का और एक सिपाही की जख्मी होने के अलावा भी कोई मजीद नुकसान हुआ है? देखें, जो अस्करी हुकाम है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक की गई है कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की तरफ से बिला इख्तियार जो फायरिंग है वो फिर की गई है। गुज़श्ता रात ये जो सिलसिला है शुरू किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो स्कर्दू का जो एरिया है, वहां से जो मुंसलिक इलाका है, वहां पे ये फायरिंग हुई है और पाक फौज के जो कैप्टन अफसर हैं सरफराज, वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं और शकमा सेक्टर बताया गया है, स्कर्दू के करीब ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। एक और जो सिपाही हैं यासीन, वो जख्मी हुए हैं और शदीद जख्मी हुए हैं इस वाक़े में। भारतीय फायरिंग के नतीजे में टेंशन जो है वो बदस्तूर जो है कायम है, बढ़ती जा रही कंट्रोल पर। भारत की बिला इख्तियार फायरिंग के जो वाकयात हैं मुसलसल हो रहे हैं और जो बताया गया है कि ये जो वाकया पेश आया है, ये 11:15 पर गुज़श्ता रात ये फायरिंग शुरू हुई है और वो एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ है, जो तबादला हुआ है फायरिंग का, वो रात के 2:15 बजे तक जो है वो जारी रहा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि तबादला अभी तक फायरिंग का जारी है, पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई यकीनन की होगी, उसके बाद क्या भारतीय तोपें खामोश हुई? देखें, जब बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला शुरू किया तो अब ये तयशुदा जो प्रोसीजर है, पाक फौज को किसी भी किस्म की जो जवाबी कार्रवाई का इख्तियार है, तो वहाँ जो चौकियां थी, वहाँ पे जो हमारे फौजी थे उन्होंने जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया और रात के 2:15 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा है। ताहाल इस वक्त भी वहाँ पे कशीदगी है, क्योंकि ये एक बड़ा वाकया है। हमारा जो कैप्टन है वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं और जो एक और सिपाही हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं, तो टेंशन मजीद बढ़ी है और वहाँ पे इस वक्त बदस्तूर जो है कशीदगी की सूरत हाल है। जी, ये बताएगा कि जो सिपाही जख्मी हुआ है उसकी हालत के बारे में कोई अपडेट्स मिली हैं? देखिए, तशवीशनाक हालत उसकी बताई गई है, लेकिन जो तिब्बी इमदाद है वो फराहम की जा रही है। जो करीबी वहाँ पे सहूलियात हैं फौज की, इस हवाले से ये बताया गया है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, देखें इस महीने में ये दर्जनों वाकयात जो हैं ये हो चुके हैं। भारतीय फौज की तरफ से मुसलसल ये सिलसिला जो है जारी है। हजारों जो मार्टर फायर जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। शेलिंग की जाती है, हल्के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, भारी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। खासतौर पर जो नकियाल सेक्टर है आजाद कश्मीर का, वहाँ पे उसके जो वो ज्वार के जो दीगर इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में सेक्टर्स हैं, वहां पे ये सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम जो इकदामात हैं वो उठाए भी जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा तौर पे एहतजाज भी किया जाता रहा है, लेकिन सिलसिला अभी तक जो है ये बंद नहीं हुआ। जी, ये बताइए, अहले इलाका भी क्या मुतासिर हुए हैं इस शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में, और क्या वहां से नकले मकाने का भी कोई सिलसिला देखने में आया है?
बिल्कुल, कंट्रोल लाइन के जो करीबी इलाके हैं, देहात हैं, वहां पे जो सिविलियन आबादी है वो उनको खतरात हैं। मुतअद्दिद जो लोग हैं वो 6 से ज्यादा जो हैं अब तक इन वाकयात में जख्मी भी हो चुके हैं। जब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और देर तक जारी रहता है, इलाके में खौफ हरास की जो कैफियत है वो भी रहती है और जो लोग हैं उनकी जो अपनी रोजमर्रा के मामूलात हैं वो मुतासर होते हैं। वो घरों में और मोर्चा जन हो जाते हैं, उनको निकलना उनके लिए महाल हो जाता है। अपनी उनकी जिंदगी शदीद मुतासर है इस सारी सूरत हाल में और वहां से नकल मकानी भी लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो आजाद कश्मीर में जो अवाम है, इस हवाले से एहतजाज भी सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर बाकायदा एक रैली की क़यादत भी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो फौजी मिशन है वहां भी जो याददाश्त पेश की जा चुकी है, एहतजाज जो है वो किया जा चुका है। लेकिन भारत की तरफ से जो ये सिलसिला है बिला इश्तियाल और इश्तियाल दिलाने का जो ऐसी कार्रवाइयां हैं ये जारी हैं, ये किसी सूरत जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। जी अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिर हैं वो तो पाकिस्तान की जो हदूद है उसमें मौजूद हैं, क्या उनके नज़दीक उनके सामने ये वाक़या नहीं है और वो इस पर क्या किसी किस्म की कोई तंबीह नहीं कर रहे भारत को? देखें, वो जायजा मिशन हैं, वो उनका काम है जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जो सिविलियन जो आबादी है, आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो उनके साथ राब्ता भी कर रहे हैं। वहाँ पे अपने जो अपना एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तहरीरी शक्ल में भी उनके हवाले किया जा रहा है और वो उनका काम है यकीनन कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो दफातर हैं, मुतल्लिका जो अदारे हैं वहाँ तक ये सारी सूरत हाल जो पहुँचाएं यकीनन पहुँचा रहे होंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो मामला है वो अहमद मंसूर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त